हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जीएसटी का जो रिटर्न सिस्टम है वो कैसा है, कैसे रिटर्न भरी जाती है, किस प्रकार से टर्नओवर बेसिस पे रिटर्न भरी जाती है। तो फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है जीएसटी रिटर्न एंड लास्ट डेट, और इसी में दे रखा है जीएसटी न्यू रिटर्न सिस्टम। फर्स्ट यहाँ पे आता है सीरियल नंबर, सेकंड टर्नओवर बेसिस लेस देन 5 करोड़ और टर्नओवर मोर देन 5 करोड़। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनके लिए क्यूआरएमपी और मंथली दोनों स्कीम होती है, और जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है उनके लिए केवल और केवल मंथली स्कीम होती है। फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है कौन कौन सी रिटर्न भरनी है। तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है उनके लिए GSTR-3 भी 3 महीने आधार पे और GSTR-1 भी 3 महीने आधार से बनना है, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है उनके लिए GSTR-3 भी प्रत्येक महीना और GSTR-1 भी प्रत्येक महीना भरना है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पे पेमेंट कब करना है। अब जो QRMP स्कीम में है उनके लिए प्रत्येक महीने के अगले महीने की 25 तारीख मतलब 25 तारीख प्रथम 2 महीने के लिए, और लास्ट मंथ का GSTR-3 के साथ पेमेंट करना है 24 तारीख तक। ये हो गया QRMP वालों के लिए। और जो मंथली बेसिस पे है उनको नेक्स्ट मंथ जब वो 3 भी भरेंगे 20 तारीख को तो उसके साथ ही पेमेंट करना है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है मासिक कार्य। अब मासिक कार्य क्या करना है, अगर कोई IFF में है, इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी IFF की फुल फॉर्म है, तो अगले महीने की 13 तारीख तक और पेमेंट करना है 25 तारीख तक। ये कार्य स्टार्टिंग के 2 महीने तक करना है, और लास्ट मंथ में जो QRMP स्कीम में है लास्ट मंथ में वो GSTR-1 और GSTR-3 भी भरेंगे। GSTR-1 क्वार्टर एंड के नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख को, और जो 3 भी भरेंगे वो क्वार्टर एंड होने के नेक्स्ट मंथ की 24 तारीख को। अब आता है मंथली बेसिस पे मासिक कार्य। जो मंथली बेसिस पे है उनको GSTR-1 भरनी है नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख को, और GSTR-3 भी भरनी है नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर IFF में डिटेल। IFF इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी में केवल सेल्स के इनवॉइस केवल B2B बिजनेस टू बिजनेस और डेबिट क्रेडिट नोट B2B आते हैं, और जो मंथली बेसिस पे है उनके लिए कोई IFF नहीं भरी जाती, उनको GSTR-1 भरना होता है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर का टॉपिक GSTR-1 में डिटेल। GSTR-1 में डिटेल क्वार्टरली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे। पहला आता है QRMP स्कीम वालों के लिए। इसमें 3 महीने के आधार पर सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, B2B, B2C, सेल्स, HSN वाइज समरी पूरी डिटेल आती है, और इसमें मासिक आधार पर सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, B2C, सेल्स, HSN वाइज पूरी डिटेल आती है। तो इसमें 3 महीने आधार पे डिटेल भरी जाती है QRMP में, और जो मंथली बेसिस में उन्हें मंथली आधार पे डिटेल फिल करना होता है। नेक्स्ट आता है GSTR-3B। GSTR-3B जो QRMP स्कीम में है, इसमें 3 महीने आधार पर इनपुट, आउटपुट, सेल्स, पेबल, रिसेबल, इंटरेस्ट, लेट फीस, जो भी पूरी डिटेल होती है परचेज सेल इनपुट आउटपुट की कंप्लीट डिटेल यहाँ दिखाई जाती है। ये 3 महीने आधार पे यहाँ पे GSTR-3 भी भरी जाती है, और जो मंथली बेसिस पे है उनको मंथली आधार पे इनपुट आउटपुट, पेबल, रिसेबल, लेट फीस, इंटरेस्ट वगैरह सभी की डिटेल यहाँ पे शो की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है 7th नंबर का लेट फीस क्वार्टरली बेसिस पे। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो IFF फिल करते हैं इसकी कोई लेट फीस नहीं होती, लेकिन जो पेमेंट करते हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 महीने में उसमें लेट फीस नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट है। अगर मान लो जो स्टार्टिंग के 2 महीने में पेमेंट करते हैं 25 तारीख को, अगर उससे लेट पेमेंट कर रहे हैं QRMP वाले, तो उनको 18% ईयरली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जितने दिन उन्होंने लेट पेमेंट किया है, और इनके लिए लागू नहीं है। जो मंथली बेसिस पे उनके लिए क्वार्टरली बेसिस लागू नहीं है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है 8 नंबर का। इसमें दे रखा है लेट फीस GSTR-3B एंड GSTR-1 के केस में। तो लेट फीस GSTR-3B के केस में तो फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि अगर परचेज सेल कुछ भी कर रहे हैं तो परचेज सेल के केस में 50 रुपये पर डे लेट फीस लगती है, चाहे वो QRMP स्कीम हो चाहे वो मंथली स्कीम हो GSTR-3B के लिए। लेकिन अगर मान लो चाहे QRMP स्कीम हो चाहे मंथली बेसिस पे हो, अगर परचेज सेल कुछ नहीं करते तो उनके लिए 20 रुपये पर डे है, मतलब नील के केस में 20 रुपये पर डे लेट फीस है GSTR-3B के केस में। नेक्स्ट आता है GSTR-1। सेम GSTR में भी वही है, अगर मान लो परचेज सेल कुछ भी करते हैं तो चाहे
क्वार्टरली बेसिस हो चाहे मंथली बेसिस हो 50 रुपये पर डे, और अगर मान लो नील का केस होगा तो नील के केस में यहाँ पे 20 रुपये पर डे दे रखा है, तो 20 रुपये पर डे होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ GSTR 2A एंड 2B। देखो GSTR 1 सेल्स की डिटेल हो गई, मतलब सेल्स की रिटर्न हो गई। GSTR 3B परचेज और सेल्स दोनों की रिटर्न हो गई। अब आता है GSTR 2A एंड 2B। GSTR 2A एंड 2B होती है परचेज की रिटर्न। GSTR 2A एंड 2B फर्स्ट आता है, इसमें परचेज के इनवॉइस की डिटेल आती है, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो चाहे क्वार्टरली बेसिस पे हो। सेकेंड 10th नंबर का पॉइंट आता है GSTR 2B। GSTR 2B का मतलब ये होता है कि इसमें जो लास्ट डेट होती है IFF या GSTR 1 की, अगर उस डेट तक डेटा फिल करते हैं तो वो डेटा अपने को 2B में दिखाई देता है, और लास्ट डेट के बाद अगर फिल करते हैं तो वो डेटा 2A में दिखाई देता है। अगर रिटर्न बढ़ने के बाद लास्ट डेट निकलने के बाद अगर GSTR 1 फाइल करते हैं तो उसके जो डेटा होता है वो 2A बेसिस पे दिखता है, और अगर डेट तक फिल कर देते हैं तो वो 2B में दिखता है। लेकिन जो गवर्नमेंट मानती है इनपुट का बेसिस वो केवल और केवल 2B बेसिस में मानती है, तो इनपुट जो लेना होता है वो केवल और केवल 2B के बेसिस पे लेना होता है। तो इस प्रकार से ये रिटर्न सिस्टम यहाँ पे किया जाता है।